धुरंधर के बारे में जितनी बातचीत करी जाए उतना ज़्यादा कम है। मैं अपनी पास्ट मेमोरी से कुछ ऐसी यादें लेके आया हूँ जो काइंड ऑफ तुम लोग हिडन डिटेल्स उसका नाम दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि जब हमजा को घेर लिया गया था पाकिस्तान में जाती एंड उसके साथ क्या ऊट पटांग चीजें हरकतें कर रहे थे, ही ऑलरेडी नो इट। सो इससे क्या साबित होता है, हमजा ने उस टाइम पे उन लोगों को रोका नहीं, तो क्या हमजा गे है? बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है एंड बहुत लोगों की ये भी ओपिनियन है जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, आधे से ज़्यादा कम्युनिटी शिफ्टेड हो रही है एंड LGBT को सपोर्ट करा जा रहा है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है भाई। मैं तो सोचता था ये सब चीज़ें दिल्ली में ही थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होने लगी है, बट नहीं भाई नहीं। लेकिन ये तो एक फलता फूलता न्यू कम्युनिटी है जो हर जगह पे एग्जिस्ट करने लगी है। अगर मैं सीरियसली पॉइंट पे आऊँ तो यह कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने सुना है, वहाँ पर काइंड ऑफ पॉपुलर हो रही है एंड उस कम्युनिटी को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है एंड काइंड ऑफ ऑफेंडेड वे में भी नहीं दिखाया गया। ऐसा लगेगा कि भाई बस सीन बीत गया एंड उस चीज़ का रेफरेंस भी दे दिया गया। एंड नेक्स्ट डिटेल, हमजा रिजवान को अपनी वही डायरी देता है जिस डायरी में उसने वो सब डिटेल्स लिखी हुई थी। एंड वही डायरी क्यों देता है? क्योंकि हमजा का तो सारा वर्क डन हो चुका है, तो हमजा ऑलरेडी डिड ऑल द वर्क। अब रिजवान को क्या करना है? देखो रिजवान के में भी अलग टास्क हो सकते हैं जो हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि मूवीज के अंदर जो भी आधे ज्यादा चीजें दिखाई गई उसकी एक्सप्लेनेशन तुम लोग को नहीं दी गई, सिर्फ वो चीजें कर दी गई है बैक एंड में, तुम्हारे दिमाग में छाप छोड़ दी गई कि भाई वो चीजें होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, तुम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं। एंड वही काम रिजवान का भी है कि भाई जिसको टास्क दिए गए उसको पूरा करके आने होंगे, या आने भी होंगे या फिर हमेशा के लिए उसको वहीं सेटल होना है। एंड नेक्स्ट बात लेकिन स्टार्टिंग फेज की डिटेल की जसकीरत किस हिसाब से चलता है, किस हिसाब से गन को होल्ड करता है, किस हिसाब से ओवरऑल पोटेशन देता है कि भाई हाँ वो मिलिट्री वाला है, एंड उसकी आंखों में देखने से पता लग जाता है। भाई इस बात में मैं रणवीर सिंह की दाद देना चाहूंगा, भाई क्या तरीके की एक्टिंग का परफॉर्म करा गया है, वो बांध लेती है स्क्रीन से। ऐसा लगता ही नहीं 3-3.5 घंटे की मूवी हम लोग देखने गए हैं, सुबह गए हैं शाम हो गई है। एंड वही चीज उसके हाव भाव में दिखता है, वही चीज उसके एक्सप्रेशन में दिखता है, वही चीज उसके पहनावे में दिखता है, वही चीज उसका गन होल्डिंग में दिखता है, ऑल ओवर द थिंग जैसे वो गन चलाता, भाई सुपीरियर लेवल। एंड नेक्स्ट डिटेल बताने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा भी अनकॉन्शियस सा भी लग रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस डिटेल को, लेकिन किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है ना, वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। क्योंकि एक दिखाने का तरीका होता है कि भाई बंदा दिखा रहा तो मे बी सीरियस टोन के अंदर चला जाए, मे बी बंदा दिखा रहा तो उस हिसाब से उस कम्युनिटी को ऑफेंड ना कर दे। एंड मैं खतना वाले ओवरऑल सिनेरियो के बाद लेके चल रहा हूँ, दिखाने को बहुत ऑफेंडेड तरीके में भी दिखा सकते हैं, दिखाने को मे बी डिफरेंट तरीकों से दिखा सकते थे, बट एज अ फनी वे में लिया गया जानबूझ के, ताकि कम्युनिटी ऑफेंड ना हो। एंड इस बात के लिए आदित्य धार को। एंड नेक्स्ट तुम लोगों को याद है जब खनानी ब्रदर्स के पास हमजा जाता है एंड हमजा जाके उसकी 500 की नोट अपनी जेब में रख लेता है एंड उसके बाद जाके खनानी को टपकाता है, उसके बाद जाके खनानी की वो जो ओवरऑल मनी थी सब में आग लगा देता है। लेकिन इसमें से वो 500 का नोट अपने पास क्यों रखता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। एंड शुरू में तुम लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों के पास भी वो रील्स आई होंगी, मैं थोड़ा बहुत रीजन जानता हूँ। उसने जानबूझ के अपने पास वो सैंपल रखा है कि भाई मे बी बाद में जाके जब वो देखे उस नोट को, बाद में जाके जब एग्जामिन करे या फिर उन चीजों को दोबारा से इंडिया भेज सके, कुछ ना कुछ करके लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपन, क्योंकि तुम्हारी नोट कॉपी हो रहे हैं ब्रदर, एंड नोट कॉपी हो रहे हैं तो तुम्हारे पास उसका सैंपल होना चाहिए, किस तरीके से कॉपी हो रहा है, क्या चीजें उसमें देखने लायक है, असली और नकली नोट में क्या फर्क है, मतलब लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कैरी करके चलता है सीन। नेक्स्ट बात लेके चले डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा आलम भाई की। आलम भाई को ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करे एज ए स्टार्टिंग फेज में एंड एंडिंग फेज में बात लेके चले, और वो उस सीन को भी जस्टिफाई करता है कि भाई आलम भाई को हमजा के हाथों ही मौत मिली एंड डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, ये उस सीन को भी जस्टिफाई करता है कि भाई हाँ तू मेरा डार्लिंग है, तू नहीं मेरा दिल तोड़ा, तू नहीं मुझे टपकाया। ओवरऑल सिनेरियो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट लिखा गया है एंड उसकी एंडिंग जस्टिफाई दैट थिंग। उसकी एंडिंग में और भी ज्यादा चीजें थी कि भाई हाँ कि उसको उसी हिसाब से विधि विधान के थ्रू ही खत्म करा जाएगा, जलाया जाएगा, लॉट ऑफ डिटेल्स गाइड करता है वो चीज। एंड पास की तुम लोगों ने कोई ना कोई स्पाई मूवी देखी, तुम लोगों को याद होगा कि ऐसे ही लोगों को जानबूझ के ऐसी चीजों में भर्ती करा जाता था, पिक पॉकेट हो गए कि उनको स्पाई बना देना या फिर उनसे जासूसी करवाना ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड अगर वो कभी बंदा पकड़ा भी जाए उसके पास वो इन्फॉर्मेशन रहे ही ना, वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा ही रह के वहां पर रहे। एंड पिंडा के मरने के बाद ना सीन बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है एंड वो शिफ्ट ने जानबूझ के दिखाई जाती है क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, भाई क्या चीजें हुई बैक एंड में हम लोग खुद नहीं पता, हो सकता है मार के वो बस बाहर बैठा हो विस्की पी रहा हो, नहीं वो सीन इस वजह से स्किप आउट करते कि वो दिखाता है वो दुख, वो दिखाता है वो दर्द जो हमसे कैरी आउट करके चलाता है। एंड 26/11 के टाइम पे भी तुम लोग को दिखाया जाता है कि भाई उस टाइम पे भी उसने कुछ ना कुछ पदार्थ लिए थे जिस वजह से उसकी थोड़ा ठिकाने आ सके या थोड़ी देर के लिए उस गम को भूल सके। एंड उसके बाद आलम चाचा ने उसकी मदद करी थी एंड पिंडा वाले टाइम पे भी आलम चाचा ने उनकी मदद करी थी। भाई वाओ दैट्स ब्यूटीफुली क्राफ्टेड
एंड एट देन चीज़ें बहुत बुरी तरीके से एड हुई। लाइक जब वो मूवी का सीन आता है ना, वी गॉट इमोशनल क्योंकि एज अ स्टार्टिंग फेज से देखते आ रहे हैं कि भाई ये अपने चचा जैसे है भाई, ये सब चीज़ें संभाल लेंगे बैक एंड में। एंड जसकीरत का इमोशनल एंगल तुम लोग को याद आता है जब येलिना से वो फोन पे बात करता है लास्ट में मेजर इकबाल को मारने के बाद, एंड वो अपना नाम बताता है, एंड दैट वाज दैट फीलिंग कि तुम लोग अपने लवर से अपना नाम सुनना चाहते हो। दैट वाज फीलिंग कि भाई लास्ट बार मैं जा रहा हूँ तो इससे बात करके जाऊंगा। दैट वाज नॉट अ डिटेलिंग बट दैट्स इज डिटेलिंग कि मैंने एक नई फैमिली बनाई थी एंड अब मैं इससे कभी भी मिलने वाला नहीं हूँ, क्यों ना इसको मैं थोड़ी सी अपनी डिटेल्स देके जाऊँ। इमोशनल डैमेज ब्रदर। और जैसे ही हमजा इंडिया आता है, जसकीरत बनता है, वो सिगरेट के पैकेट को सबसे पहले क्रश करता है एंड अपनी फोटोज जलाता है, उस टाइम की यादों को जलाता है। एंड सिगरेट क्रश करने का क्या रीजन था? लाइक यहाँ पर आके उसको नहीं फूकना था? नहीं। फर्स्ट ऑल रीजन तो यही है कि आगे जाके वो पग पहनने वाला था एंड वो नहीं वो सब चीजें कर सकता है भाई। पग पहनने के बाद तुम लोग सिगरेट वगैरह नहीं फूक सकते। एंड जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि भाई वो सब हमजा नहीं कराते वो सब चीजें, एंड हमजा इज अ कूल गाय जो सिगरेट वगैरह फूकता है, जो केजे वगैरह जैसी चीजें करता है, बट जसकीरत वैसा नहीं है। वो अपने उस कैरेक्टर को छोड़ चुका है एंड अब वो जसकीरत बन चुका है। नेक्स्ट डिटेलिंग दाऊद का हाउस, जिसको नाम दिया गया है व्हाइट हाउस करके, एंड बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह में हम लोग को देखने को मिला है कि भाई दाऊद ने जो घर खरीदे हुए थे डिफरेंट जगह पे, उसका नाम व्हाइट हाउस ही था, एंड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी देखने को मिल चुका है, एंड दैट वाज अ पीक डिटेलिंग ऑफ इट। एंड अजय सानियल जब हमजा से मिलने दुबई जाते हैं तो अपने सिगरेट के ट्रेसेस भी वहाँ पर नहीं छोड़ते। दैट इज ऑल्सो डिटेलिंग कि भाई हाँ, एक स्पाई को अपनी सारी डिटेल्स हाइड करके रखनी पड़ती है, एट द एंड आके कोई उनकी रिकॉर्डिंग ना कर ले, एट द एंड आके कोई इन पे नजर ना रख रहा हो। सो दैट्स वाई चीज़ें बैकएंड करी जाती है। ये बहुत सारे हम लोग को स्पाई मूवीज, स्पाई बुक्स वगैरह में देखने को मिला है कि ये सब डिटेल्स हाइड करी जाती है ऑलरेडी, एंड हम लोग का दिमाग भी इतना ज़्यादा खुराफाती हो गया था, हम लोगों ने पहली बारी में देख के पता लगा लिया था सब चीज़ों को। एंड द नेक्स्ट डिटेल वो द रेलवे स्टेशन की भाई रेलवे स्टेशन का नाम उस टाइम पे कुछ और होता है, चक्की बैंक, एंड उसके बाद जाकर वो बदल दिया जाता है पठानकोट में। सो उस स्मॉल डिटेल को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि हाँ भाई आदित्य धार ऐसी मूवी नहीं बना रहा है, उसको पता है कि उसकी ज्योग्राफिकल नॉलेज किस हिसाब से है, तो उसके हिसाब से सब कुछ पोर्ट्रे करना है एंड वो रियल लगना चाहिए, एंड वो रियल लगता भी है। एंड जमील जमाली साहब का तो हम लोगों को पता है कि भाई वो शुरू से इंडियन स्पाई थे, लेकिन बाद लेके चले उन्होंने स्पाईगिरी अपनी शुरू से ही चालू कर दी। लाइक हमजा को मॉनिटर करना, लाइक हमजा और येलिना को मिलवाना, उसका फोन फेंक के, भाई डिटेलिंग तो बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से करी है। एंड लास्ट के सीन में समझ में आता है कि भाई वो चीज़ें जानबूझ के करी गई थी ताकि वो दोनों करीब आ सके, ताकि फ़ायदा उठाया जा सके। फ़ायदा नहीं उठाया जा सके, उठा रहे हैं तो किस तरीके से उठाया जा सके, लॉट ऑफ थिंग्स बैक एंड में चल रही थी। एंड एट देन कंक्लूजन भाई समझ नहीं आती कि भाई हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं, अभी भी ऐसी डिटेल्स है ना जो हम लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई ये चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी ही नहीं, एंड करी है तो आदित्य धार ने खुद ही ट्वीट करके बता रही कि भाई ये डिटेल्स थी, उस हिसाब से डिटेल्स थी। दैट्स फॉर द वीडियो। अच्छी लगी तुम लोग को डिटेल्स या नहीं लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।